जब वो डाइट लेने के बाद हमारी बॉडी में प्यूरिन के साथ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म होता है। जब प्यूरिन टूटता है तो उसका एक एंड प्रोडक्ट बनता है जो कि है यूरिक एसिड। यूजुअली जो एनिमल प्रोटीन्स होता है, जैसे कि आपका पनीर हो गया, नॉनवेज आइटम्स हो गए, जो भी एनिमल प्रोटीन्स रहते हैं, उसमें ज्यादा क्वांटिटी में प्यूरिन देखा गया है। तो यूजुअली लोग जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनकी बॉडी में ज्यादा प्यूरिन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन्स में प्यूरिन ज्यादा होता है। और कुछ प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही ज्यादा हाई प्यूरिन वाले होते हैं, वो होते हैं अल्कोहल, वो होते हैं पल्सेस, सोयाबीन, पनीर, कई सारी शुगरी ड्रिंक्स भी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मीट, सी फूड्स जो भी होते हैं, वो उसमें ज्यादा मात्रा में प्यूरिन देखा गया है। तो जो लोग ये सब लेते हैं, जिनकी हाई क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल रहती है, हाई क्वांटिटी ऑफ पल्सेस रहती है और हाई क्वांटिटी ऑफ पनीर, सोयाबीन या शुगरी ड्रिंक्स रहती है, तो उनमें भी हमारा यूरिक एसिड लेवल हाई होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि प्यूरिन ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और जब यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, वो हमारी बॉडी में यूज अप नहीं हो पाया, तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का कंटेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो अगर आप लोग किसी को भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ये एंटी प्यूरिन रिकमेंड करते हैं, तो उनको साथ के साथ ये भी बताइएगा ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि उनकी प्यूरिन लेवल को बढ़ाते हैं, उसको अवॉइड करें। तो ये जो फूड आइटम्स मैंने लिखे हैं, उन्हें उनकी डाइट में अवॉइड करने के लिए भी बोलिएगा जब आप किसी को भी एंटी प्यूरिन सजेस्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद आता है यूरिक एसिड क्या होता है। अभी मैंने बताया कि जब यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनता है। यूजुअली जो यूरिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। जब वो यूरिक एसिड बनता है, वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और किडनी के थ्रू बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। बट कई बार कई रीजंस की वजह से कि भाई हमारी डाइट में बहुत ज्यादा प्यूरिन लेवल हो गया है, या फिर हमारी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, उस वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, एक तरीके से इकट्ठा हो जाता है। और वो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में कहाँ ज्यादा इकट्ठा होता है? हमारे जॉइंट्स में, और स्पेशली हमारे टोस के जॉइंट्स में, जिसकी वजह से एक डिसीज हो जाती है, एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं गाउट। ओके, गाउट के बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो अब आप सभी ये जान ही चुके होंगे कि अब इस प्रोडक्ट का नाम एंटी प्यूरिन क्यों रखा गया है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है और यूरिक एसिड के लेवल को हमारे ब्लड में रिड्यूस करता है। एंटी मतलब उसका अपोजिट, तो प्यूरिन के लेवल को बढ़ने से रोकता है, इन शॉर्ट, जिसका मतलब इसलिए इसका नाम लिखा गया है एंटी प्यूरिन। तो आई थिंक इस वजह से आप सभी को इसका नाम भी याद रहेगा, प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म को कम करने वाला प्रोडक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि जब प्यूरिन का लेवल हमारी बॉडी में, यूरिक एसिड का लेवल जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी के जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है, और स्पेशली टोस के जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो गाउट एक ऐसा ही प्रॉब्लम है जिसमें जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, वो हमारे टोस की जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन स्वेलिंग ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, पेनफुल कंडीशन हो जाती है, वहां पे रेडनेस होना स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता है कि हम लोग प्रॉपर मूवमेंट भी नहीं कर पाते। तो जिनको गाउट होता है, ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन उनके लिए हो जाती है। और अगर हमें किसी को गाउट से रिलीफ देना है, तो सबसे मेन काम जो होता है ये होता है कि उनकी बॉडी में से यूरिक एसिड को लो डाउन करना, ताकि उनकी बॉडी में जो जॉइंट्स है उसमें यूरिक एसिड डिपॉजिट ना हो और उन्हें गाउट की प्रॉब्लम से रिलीफ मिल पाए। तो ये हमारा बेसिकली गाउट रहता है। अब जो ये नया प्रोडक्ट आया है, इसके मेजर जो बेनिफिट्स है वो तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुकी हूँ। उसके अलावा इसका जो रिड्यूस यूरिक एसिड प्रोडक्शन तो है ही है। यूरिक एसिड जो एक्सेस हमारी बॉडी में बना है, ये हेल्प आउट करता है बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए। इन्फ्लामेशन, जो स्वेलिंग हो गई है हमारी बॉडी में या किसी भी जॉइंट्स में, उसको ये रिड्यूस करता है। कहीं बॉडी के जॉइंट्स में पेन है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जैसे कि अस्थमा हो रहा है, कोलाइटिस हो रहा है, या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, उसको ये ठीक करता है। गाउट को ठीक करता है। और ऐसा
बहुत सारी स्टडीज आई हैं कि इसमें जो भी कंपोनेंट्स है वो इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जो अंदर ब्लड होता है वो जो क्लॉटिंग हो जाती है कई बार, उसको ये रिड्यूस भी करता है। बट मेजरली जिसको हमें रिकमेंड करना है, ये उनको ही रिकमेंड करना है जिनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये मेरा एक बेनिफिट्स था। उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर एक्चुअली में इंग्रेडिएंट्स क्या डले हुए हैं, ताकि हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अपने क्लाइंट्स को बताना और अपने पेशेंट्स को बताना। आप सभी जानते ही होंगे, और जो हमारे साथ ऑलरेडी डॉक्टर्स बैठे हैं हमारी अगर मीटिंग में कोई है तो, और जो डॉक्टरी प्रैक्टिस मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन सभी को पता ही है कि जब भी हम कोई भी डॉक्टर होता है तो वो मेडिसिन का नाम तो लिखता ही है, बट उसे पता होता है कि मेडिसिन के अंदर यूजुअली कंपोनेंट्स क्या क्या डले हुए हैं जो कि उसके लिए बेनिफिट्स है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर हम किसी को अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं तो एटलीस्ट हमें उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या डले हैं, ताकि हम किसी को उसके बारे में बता सके। एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारी एक क्रीम है जो कि हमारी जॉइंट फ्लेक्स एक्टिव क्रीम है। ऐसी क्रीम तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है जो कि लोगों को ठीक करती है, मूव भी है और बहुत सारी क्रीम्स आती है। बट आपकी क्रीम में, आर्ट लाइफ की क्रीम में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, ऐसी क्या इंग्रेडिएंट्स है, ऐसे क्या कंपोनेंट्स है जो कि दूसरों से अलग है, वो जानने के लिए हमें उसके कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ही जो ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स हुए हैं यूरिक एसिड लो डाउन करने के लिए, मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो किसी भी क्लाइंट के पास अगर आप इसे रिकमेंड करते हैं, किसी भी क्लाइंट्स के पास लेके जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक्चुअली में कौन से यूनिक इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं जो कि उसको बेनिफिट करेगा यूरिक एसिड लेवल को लो डाउन करने के लिए और उसके जॉइंट्स की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला जो बहुत ही एक अच्छा इंग्रेडिएंट्स, एक अच्छा कंपोनेंट इसमें कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है वो है बोसोविला एक्सट्रैक्ट। बेसिकली बोसोविला सेरिटा एक प्लांट होता है जिसमें से बोसोविला निकाला जाता है, ये उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। उसका एक्सट्रैक्ट को हम बोसोविला सेरिटा के प्लांट के एक्सट्रैक्ट को हम बोसोविला कहते हैं, और वो ना कुछ रेजिन्स, किशमिश की फॉर्म टाइप्स का होता है। और ये यूजुअली जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं उसमें ये यूज होता है। फार्मा कंपनी में ये एक्सट्रैक्ट यूज होता है किस चीज के लिए? अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम आता है। जो भी स्वेलिंग या इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती है उसको ठीक करने के काम आता है। कई बार देखा गया है कि अस्थमा ठीक करने के भी काम आता है। और कोलाइटिस जो हमारी बॉडी में, हम सभी को पता ही है कि कोलाइटिस की इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। बट मेजरली जो ये यूज किया जाता है वो अर्थराइटिस या जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इन्फ्लामेशन के लिए ये यूज किया जाता है। तो बोसोविला एक्सट्रैक्ट इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है आर्ट लाइफ कंपनी ने। फिर आता है पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, हाइड्रोलाइज्ड वे पेप्टाइड। देखिए इसके नाम में ही इसका एक तरीके से ये है कि ये एक्चुअली में है क्या। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी भी चीज का ब्रेक डाउन, छोटे फॉर्म में कर देना। वे का मतलब होता है प्रोटीन जो कि हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है, यानी मिल्क प्रोटीन। और पेप्टाइड्स का मतलब होता है जो वे प्रोटीन के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब उनको जो वे प्रोटीन बनाता है बेसिकली। तो जो वे प्रोटीन होता है उसके पेप्टाइड्स को, बॉन्ड को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स इसमें डाला गया है। वो क्यों डाला गया है? ताकि उसका जो एक्सट्रैक्ट है हमें वे प्रोटीन का, वे आइसोलेट हमको मिल जाए। और इसमें जो बेसिकली जो इसका काम होता है, जो उसका वे का एक्सट्रैक्ट होता है, उसका काम होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना। उसके अलावा जो इसमें वे प्रोटीन होता है, ये हमारी आर्ट लाइफ में कुछ बैक्टीरियाज है जो कि हेल्प आउट करते हैं वे प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने में। तो वो जो बैक्टीरियाज हैं जो आर्ट लाइफ रिसर्च लेबोरेटरीज में ये बनाए जाते हैं, और इनका जो मेनली काम होता है, ये वो काम होता है कि वे प्रोटीन में से उन्हीं एक्सट्रैक्ट को निकालना जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें
पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स यानी हाइड्रोलाइज्ड वे पेप्टाइड भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और उसके अलावा जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम में भी कई बार हेल्पफुल इसको देखा गया है। और सबसे अच्छी बात है कि जो बैक्टीरियाज और जो हाइड्रोलाइज्ड वे पेप्टाइड यूज किया गया है वो क्लिनिकली टेस्टेड है, यानी कि कई सारे लोगों में कई सारी जगहों पे से टेस्ट भी किया गया है, तो रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे आए हैं। उसके बाद जो आता है सेलिक्स एल्बालिन यानी कि व्हाइट विलो बार्क। ये एक तरीके का बार्क होता है जिसे हम हिंदी में छाल भी कहते हैं। ये एक व्हाइट विलो जो होता है बार्क रहता है, ये प्लांट रहता है एक जिसका छाल यूज करते हैं, जैसे आयुर्वेदा में अशोका छाल यूज होती है, तो ऐसे ही एक ये प्लांट है जिसकी छाल बार्क हम लोग यूज करते हैं। इसका मेनली काम होता है जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करना, यूरिक एसिड जो हमारे ब्लड में है उसके लेवल को रिड्यूस करना। अब जब यूरिक एसिड रिड्यूस होगा तो गाउट जैसी प्रॉब्लम में ये एक अच्छा ट्रीटमेंट माना गया है। ब्लड वेसल्स में जो भी क्लॉटिंग हो रही है उसको ये ठीक करता है, और उसके अलावा कोई भी इन्फ्लामेशन है अगर हमारी बॉडी में, कोई भी पेन है हमारी बॉडी में, कोई भी अर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको ये करेक्ट करता है। तो सेलिक्स एल्बालिन हमारा एक प्रोडक्ट है, एक कंपोनेंट है जो कि इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। सो आई थिंक एंटी प्यूरिन आप सभी को क्लियर आउट होगा, और इसमें आप सभी को ये चीज क्लियर आउट होगी कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि डली हुई है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सब चीजें क्लियर आउट है कि कुछ इसमें आप लोगों को पूछना है तो हम एंड ऑफ द मीटिंग में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा एंटी प्यूरिन के बारे में था। ओके, सो अब आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट ब्यूटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। थैंक यू पांडे सर, थैंक यू सो मच। ओके, अब आता है हमारा ब्यूटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। आज का टाइम हमारा ब्यूटी के ऊपर ही है। हम सभी अच्छा दिखना चाहते हैं, हम सभी खूबसूरत दिखना चाहते हैं, हम सभी एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना चाहते हैं। अगर हमारी स्किन अच्छी है, अगर हमारे नेल्स अच्छे हैं, अगर हमारे हेयर अच्छे हैं तो हम ब्यूटीफुल दिखते हैं और अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं कुछ तो अच्छा है हमारी बॉडी में, कुछ तो अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से हमारी स्किन अच्छी है, हेयर अच्छे है और नेल्स अच्छे हैं। और आजकल केवल स्किन, हेयर और नेल्स तो चलो इतना ज्यादा नहीं, बट ये स्किन और हेयर पे ही इतना बड़ा बिजनेस है हो रहा है, जो कि आप अगर उसे कैलकुलेट करना चाहें तो आप हैरान हो जाएंगे कि केवल स्किन और हेयर पे ही कितना बड़ा बिजनेस है। जब भी टीवी पे एड आता है उसमें आधे से ज्यादा एड तो स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर ही होता है, चाहे वो हेयर ऑयल हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो कोई मेकअप प्रोडक्ट्स हो, एनीथिंग। वो सारा का सारा क्यों देते हैं एड, ताकि वो आपकी स्किन की कंडीशन को या हेयर की कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। बट एक्चुअली में मेरा क्या मानना है कि ठीक है, हम बाहर से अप्लाई कॉस्मेटिक्स या बाहर से ऑयल अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट इंटरनल ब्यूटी वही होती है जो कि अंदर हम अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन रखते हैं तो अंदर से जो ब्यूटी आती है वो निखर के ही आती है। आप सभी ने देखा होगा जो लोग अपना बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन रहते हैं, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लोनेस रहती है, उनके चेहरे पे बहुत ही अलग से एक मान लीजिए कि चमक रहती है। अगर हम हिंदी में बोले, उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, उनके हेयर बहुत अच्छे रहते हैं और उनकी नेल्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो आर्ट लाइफ ने इसके बारे में सोचा है और पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि हमारे स्किन, हेयर और नेल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरीके से हमें हेल्प आउट करेंगे। तो बेसिकली कौन कौन से कॉमन ब्यूटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि यूजुअली हम लोग डेली फेस करते हैं और हर एक मोस्टली फीमेल फेस करती है, और ओनली फीमेल्स ही नहीं, मेल्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई है। ड्राई स्किन रहती है,
बिल्कुल भी स्किन में मॉइस्चर नहीं रहता है, रिंकल स्किन हो जाती है। अभी एज हुई है केवल 40, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं 40 के होते हैं, तो कुछ लोग तो होते हैं 40 की एज में बहुत ज्यादा एजिड लगने लगता है जैसे 60 प्लस हो, और कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्चुअली में एज 60 होती है बट ऐसा लगता है कि नहीं 30-35 एज के होंगे, क्योंकि उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है, रिंकल फ्री होती है। क्यों? क्योंकि उनका अंदर से न्यूट्रिशन अच्छा है। उसके अलावा अगर एक्ने, पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है जिससे लोग फेस कर रहे हैं। नेल्स बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, ब्रिटल माना बहुत जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अगर ऐसे जस्ट करें तो नेल्स आप आराम से, आपको नेल कटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप अपने नेल्स को निकाल सकते हैं। नॉन शाइनी नेल्स हो जाते हैं, बिल्कुल भी शाइनेस नहीं रहती है नेल्स में। फिर उसके अलावा हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा होता है, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। ड्राई हेयर होता है, बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं रहा, व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रे रहते हैं, और हेयर की ग्रोथ नहीं रहती है। तो ये नॉर्मल हमारा प्रॉब्लम्स है, ब्यूटी प्रॉब्लम्स है, जिससे हर रोज कोई ना कोई फीमेल या कोई ना कोई मेल सफर कर रहा होता है। और आजकल जैसे कि मैंने आपको मीटिंग में पहले ही बताया कि हर कोई ब्यूटीफुल रहना चाहता है, हर कोई एक अच्छी स्किन, हेयर और नेल्स के साथ चलना चाहता है। तो क्यों नहीं हम इस नए प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स लें और लोगों को ब्यूटी दें, लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन दे, ताकि उनकी स्किन, हेयर और नेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बड़ा बिजनेस है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक नॉर्मल जो नवरत्न तेल अगर आप लोगों ने सुना होगा, या फिर बजाज आलमंड ऑयल आप लोगों ने सुना होगा, वो केवल एक ऑयल से ही सबसे मेजर बिजनेस करोड़ों का कर लेते हैं हमारे क्या कहते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो हम तो उनको इंटरनल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जो कि हम उनको लाइफ लॉन्ग चीज दे रहे हैं, तो क्यों हम इस प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड ना करें। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हमारी जो स्किन होती है उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है। इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी तो स्किन में रिंकल्स कम पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉडी में, स्किन में इलास्टिसिटी बनी है तो वो बिल्कुल भी उजड़ी उजड़ी सी रिंकल वाली नहीं रहेगी। तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, हमारी स्किन, हेयर और नेल्स के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, और ड्राइनेस को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा हमारी स्किन में जो भी इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करता है। अगर कोई भी इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये हेयर की ग्रोथ को है, हेयर ग्रोथ अच्छा होता है इसमें। अब इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से इसमें आर्ट लाइफ ने डाले हुए हैं। सबसे पहले बैम्बू एक्सट्रैक्ट। जो बैम्बू का ट्री होता है, हम सभी ने सुना होगा, और ये बहुत ही कॉमन ट्री है। बैम्बू का जो ट्री होता है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, बैम्बू एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के काम आता है, हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देने के काम आता है, और उसके साथ साथ एक्ने को ठीक करता है, और कोई भी अगर इन्फ्लामेशन हो रही है या कोई भी बैक्टीरिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी ये हेल्प आउट करता है। उसके अलावा बैम्बू एक्सट्रैक्ट हमारे हेयर ग्रोथ में भी हेल्पफुल है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी कि मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बैम्बू एक्सट्रैक्ट का यूज करती हैं। हेयर और स्किन कंपनीज है जो कि अपने कॉस्मेटिक्स में बैम्बू एक्सट्रैक्ट का यूज करती है, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हेयर और स्किन की इंप्रूवमेंट में देखे गए हैं। इसलिए कंपनी ने इसका एक्सट्रैक्ट एक्सटर्नल ना लगवा के बॉडी में कैप्सूल्स की फॉर्म में दे दिया है, ताकि जब आप ले तो इंटरनली ही इसका इफेक्ट आप लोगों को आए। तो बैम्बू एक्सट्रैक्ट इसमें कंपनी ने डाला हुआ है। हाइड्रोलिक एसिड। हाइड्रोलिक एसिड एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। आप सभी ने कंपनीज का नाम सुना होगा, पॉन्ड्स का, आप सभी ने कंपनीज का नाम सुना होगा, ट्रेसेमे, और आप सभी ने कंपनी कई सारी ऐसी हैं जो कि इस हाइड्रोलिक एसिड का नाम यूज करके बहुत ही बड़ा एडवर्टाइजिंग देती है। मैंने खुद ही टीवी पे एक एडवर्टाइजिंग देखा है पॉन्ड्स का, जिसमें वो अपनी क्रीम में, जो कि रिंकल्स को ठीक करती है, उसमें हाइड्रोलिक एसिड को यूज करती है, और वो ये इस चीज का दावा करती है कि ये हाइड्रोलिक एसिड आपकी रिंकल्स को ठीक करेगा और आपकी स्किन की फाइन लाइंस जो आ जाती है एज के साथ साथ उसको ठीक करेगा।
तो वो तो कॉस्मेटिक है जिसमें ये हाइड्रोलिक एसिड कंपनी यूज करती है। और सोचिए पॉन्ड्स और ट्रेसेमे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज कर रही हैं, तो आर्ट लाइफ जैसी बड़ी कंपनी कैसे पीछे रह सकती है। तो आर्ट लाइफ कंपनी ने इसको एज अ कॉस्मेटिक ना यूज करके एज अ टेबलेट फॉर्म में आपको इसको दे दिया है, जिससे इंटरनली ही बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। तो हाइड्रोलिक एसिड का मेन काम होता है रिंकल्स को ठीक करना, फाइन लाइंस जो बन गई है उसको ठीक करना, और स्किन में जो ड्राइनेस आई है उसको ठीक करना, और स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसका भी कैमरा ओपन अप है वो प्लीज अपना एक बार कैमरा अपना क्लोज कर ले, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, वो थोड़ा सा एक तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं मीटिंग के ऊपर। सो आई रिक्वेस्ट एक बार आप सभी अपना माइक और कैमरा आप लोग चेकआउट कर ले। एट द एंड ऑफ द मीटिंग जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तब आप अपना कैमरा या माइक ओपन अप करके आप पूछ सकते हैं, बट अभी मीटिंग के लिए आई रिक्वेस्ट प्लीज आप क्लोज कर लीजिए, एक बार आप सभी चेकआउट कर लीजिए। ओके, सो हम थे हाइड्रोलिक एसिड पे। तो अभी मैंने बताया कि स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और उसे हाइड्रेट करता है। पर हाइड्रोलिक एसिड का सबसे अच्छा काम जो मुझको लगा वो ये था कि ये हमारी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है। और हमें पता है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं और आर्ट लाइफ की मीटिंग में बात होती ही आ रही है कि जो कोलेजन है हमारी स्किन, नेल्स और हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई ऐसा एसिड जो कोलेजन की प्रोडक्शन को, हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो कोलेजन है उसको बूस्ट अप करता है, तो डेफिनेटली हमारी स्किन बहुत यूथफुल दिखती है और हमारी स्किन को ये हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है। सो डेफिनेटली हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा हाइड्रोलिक एसिड है, एक बहुत ही अच्छा कॉम्पोनेंट है जो कि कंपनी ने इसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। थर्ड जो आता है वो है MSM, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। ये भी एक तरीके का कंपोनेंट है जिसको नेचर ब्यूटी मिनरल कहा गया है। ये एक मिनरल है और ये बोल्ड में आप देख सकते हैं, इसको नेचर का ब्यूटी मिनरल कहा गया है। मैक्सिमम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये कंपोनेंट इनकॉर्पोरेट किया जाता है, क्योंकि इसका हाइड्रोलिक एसिड की तरह ही एक काम है कि कोलेजन की मैकेनिज्म को, यानी कोलेजन को बूस्टअप करता है हमारी स्किन में, जिसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी बनती है, हमारी स्किन को स्मूथ करता है और सॉफ्ट करता है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है, रिंकल्स रिड्यूस करता है, एजिंग प्रोसेस रिड्यूस करता है, और सबसे अच्छा काम है कि हमारी हेयर में कोलेजन और केराटिन के लेवल को इम्प्रूव करता है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि क्या आप सभी को पता है कि हमारे हेयर में एक केराटिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि हेयर की ग्रोथ के लिए और हेयर के टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारी बॉडी में केराटिन की कमी हो जाती है तो हेयर का टेक्सचर बिगड़ जाता है। तो इसी MSM में, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन में, एक ऐसा प्रोडक्शन है जो कि कोलेजन की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और केराटिन की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, जो कि 2 मेजर प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए काम आते हैं। तो डेफिनेटली जब इसमें इतनी सारी चीजें डली हुई है तो हेयर ग्रोथ और हेयर के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट ये साबित होता है। केराटिन जो प्रोटीन है जो हमारी हेयर के लिए होता है, मार्केट में कई सारे केराटिन ट्रीटमेंट्स भी आते हैं। अगर आप फीमेल्स हैं जो कि हमारी मीटिंग में आए हुए हैं तो फीमेल्स को ज्यादा पता होता है कि फीमेल्स के हेयर के लिए केराटिन ट्रीटमेंट भी आता है। तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे हेयर में ताकि उनका ग्रोथ अच्छी हो और उसमें शाइनिंग बनी रहे। तो आर्ट लाइफ ने ये जो कंपोनेंट है वो ऑलरेडी ही कैप्सूल्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप बेझिझक बाहर की चीजों में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये कैप्सूल्स में आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती। उसके बाद आता है हाइड्रोलाइज्ड वे पेप्टाइड। ये मैं पहले भी एंटी प्यूरिन में मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसमें भी वही इनकॉर्पोरेट किया गया है। बट इसका अब इसमें क्या काम आता है कि जो हाइड्रोलाइज्ड वे पेप्टाइड्स होते हैं हमारी स्किन की जो स्किन टोन होता है थोड़े से उसे ब्राइट करता है। उसके अलावा डेफिनेटली कोलेजन और जो हमारा कोलेजन होता है उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है और हमारी स्किन की स्लैकनेस को इम्प्रूव करता है। स्लैकनेस क्या होता है,
जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारी एज बढ़ती है तो स्किन हमारी थोड़ी लटकी लटकी सी हो जाती है, सैगिनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन पेप्टाइड जो होता है, वो जो सैगनेस होती है हमारी स्किन में, सिंस ये कोलेजन की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है तो हमारी स्किन में इलास्टिसिटी लाता है, तो वो सैगनेस हमारी स्किन में कम हो जाती है। तो हाइड्रोलाइज्ड वे पेप्टाइड्स का ये काम है। अब जो थर्ड हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, और ये प्रोडक्ट भी हमारा अब अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा इसका नाम बड़ा है, नेचुरल प्रीबायोटिक इम्यूनोमॉड्यूलेटर। मैं आप सभी से क्वेश्चन पुटअप करना चाहूंगी और मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गूगल मत कीजिएगा क्योंकि देखिए गूगल पे तो सब चीजें अवेलेबल होती ही है, बस आप सभी को जितना पता है आई रिक्वेस्ट कि आप उतना ही बताइएगा। प्रीबायोटिक क्या होता है? हमने अपने कई सारे आर्ट लाइफ के प्रोडक्ट्स में प्रोबायोटिक का नाम सुना है, प्रीबायोटिक का नाम सुना है। जैसे कि हमने एंटी प्यूरिन में जो एक वर्ड था मेटाबॉलिज्म, उसके बारे में कई बार हमने आर्ट लाइफ के प्रोडक्ट्स और कैटलॉग्स और इन सब में सुना है। ऐसे ही हमने प्रीबायोटिक के बारे में भी आर्ट लाइफ के कई कैटलॉग्स और मीटिंग्स में नाम सुना है, और इवन प्रोबायोटिक के नाम में भी आर्ट लाइफ मीटिंग्स और कैटलॉग में नाम सुना है। बट आज मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करना चाहूंगी कि बेसिकली प्रीबायोटिक क्या होता है, ये मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मतलब लिख सकते हैं, फूड फॉर गुड बैक्टीरिया एंड थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल आपका ठीक था। ओके ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप सभी को मोस्ट ऑफ द आप लोगों को पता ही होगा कि प्रीबायोटिक होता क्या है, बट मैं फिर आपको बता देती हूँ। जैसे सर ने सही कहा, देखिए दो तरीके के कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होता है? जिस प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी लाइव बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा याकुल्ट आता है, एक ड्रिंक आता है, या फिर हमारी नेचुरल प्रोबायोटिक कर्ड, दही जिसे हम कहते हैं, उसमें ऑलरेडी लाइव बैक्टीरिया हमारे पास रहते ही है। बिल्कुल सर, एक प्रकार का प्लांट फाइबर है। थैंक यू सो मच सर, आपके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए, आप बिल्कुल सही थे। तो प्रोबायोटिक जिसमें ऑलरेडी लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बस हम उन्हें लेते हैं और वो लाइव बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में जाके हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। बट प्रीबायोटिक जैसे कि सर ने बताया कि एक तरीके का फाइबर या कोई भी न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारी बॉडी में जाता है, और वो हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी अवेलेबल बैक्टीरियाज होते हैं उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करता है ताकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो पाए। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसके नाम को ही नहीं जान पाएंगे, जैसे हम जब तक एंटी जो हमारा प्यूरिन है उसके बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम लोगों को रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि प्रीबायोटिक ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फाइबर भी हो सकते हैं, वो कोई अदर न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में जो ऑलरेडी गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। तो नेचुरल प्रीबायोटिक्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी प्रेजेंट गुड बैक्टीरियाज है उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया इन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जाएंगे, वो उनका खाना है, उन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जाएंगे, उनको एक अच्छा खाना मिलेगा, एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। उनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा। एक छोटा सा मैकेनिज्म है। तो ये एक नेचुरल प्रीबायोटिक है जो कि हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, और उसके अलावा कोई भी अगर हमारी डाइजेशन में इन डिस्कम्फर्ट है या कुछ भी स्पैम है तो उसको वो ठीक करता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? हमारे लिए नेचुरल प्रीबायोटिक तो है ही है, बट इसके नाम में एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथ करता है। अगर हमारा डाइजेशन इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट होगा, तो रिड्यूसेस बीएमआई, बीएमआई को भी रिड्यूस करता है। उसके बाद हमें सिंस इम्यूनिटी के लिए अच्छा है तो कई सारे वायरसेस से भी बचाता है। एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स की एक्टिविटी भी है इसमें। उसके अलावा ये हमें कॉमन कोल्ड, कैंसर और कई सारे डिसीजेस से भी बचाता है। मैं ये नहीं कह रही
रही हूँ कि अगर किसी को कैंसर है तो आपने एकदम ही उसको दे दिया, बट यस अगर आपको फ्यूचर में ना हो या किसी को भी ना हो तो उससे भी ये प्रिवेंट करता है। उसके अलावा हमारी किडनी और लीवर के फंक्शन को सपोर्ट करता है, और जब हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा तो डेफिनेटली कई सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम है उसका भी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो इसमें कंपोनेंट्स है, जो 2 कंपोनेंट्स बहुत अच्छे हैं वो है शिटेक मशरूम एक्सट्रैक्ट। ये एक तरीके का शिटेक मशरूम एक मशरूम होता है जिसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। मशरूम एक तरीके का फंगस है जिसमें से केमिकल जो कि लेंथिनिन नाम का रहता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, और उसके अलावा इसमें विटामिन बी, सेलेनियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे कंपोनेंट्स भी रहते हैं। और जो लोग रोज एक शिटेक मशरूम का एक्सट्रैक्ट जो कि लेंथिनिन है वो लेते हैं तो उनको कई सारे कॉमन कोल्ड, कैंसर और कई सारी बीमारियों से वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो इन शॉर्ट शिटेक मशरूम एक्सट्रैक्ट जो कि लेंथिनिन है वो हमें कई सारे वायरसेस, कई सारे प्रॉब्लम जैसे कि फ्लू, कैंसर, इन सब से हमें बचा के रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है इन शॉर्ट। तो ये कंपोनेंट इसमें डला हुआ है, और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन भी इसमें डला हुआ है जिसका मेन काम बेसिकली रहता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को ठीक रखना, हमारे बीएमआई को रिड्यूस करना, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स को रिड्यूस करना, एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी इसमें एक्टिविटी रहती है, हमारे लिवर और किडनी को सपोर्ट करता है, कई सारे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। प्रीबायोटिक इसमें एक्टिविटी है, मैंने बताया प्रीबायोटिक क्या रहता है। उसके अलावा हमारे में अगर इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है जो कि कॉलन कैंसर या कुछ भी इस तरीके की चीजें आती हैं, या आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल डिसीजेस की प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल करता है। तो हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन इसमें डाला गया है। तो अब इन शॉर्ट में अगर 3 के 3 प्रोडक्ट्स को कंपेयर करूं तो आपको किस किस को रिकमेंड करना है। तो सबसे पहला जो एंटीप्यूरिन है वो उनको रिकमेंड करना है जिनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हाई है और उनको अपना यूरिक एसिड रिड्यूस करना है, या फिर जिनको जॉइंट से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन या ये सब चल रही है तो आप उन लोगों को ये एंटीप्यूरिन रिकमेंड कीजिए। सेकेंडली ब्यूटी कॉम्प्लेक्स, एज द नेम सजेस्ट, जिनको हेयर, स्किन या नेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ड्राई है, टेक्सचर अच्छा नहीं है और चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, आप उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए। और जो ये हमारा क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट है हमारा ये नेचुरल प्रीबायोटिक इम्यूनोमोड्यूलेटर, तो आप ये उनको रिकमेंड कीजिए जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है, उनको प्रीबायोटिक की जरूरत है, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है तो उनको आप ये जो प्रोडक्ट है वो सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल प्रीबायोटिक है। तो ये 3 के 3 प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है जो कि आप आराम से हमारी आर्ट लाइफ के जो सेंटर्स हैं उनसे आप अवेलेबल करवा सकते हैं, और लोगों को आप रिकमेंड करना स्टार्ट कीजिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं है जो कि आपके पास आएगा और वो ये कहेगा कि मुझे स्किन से रिलेटेड, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, आप मुझे कोई न्यूट्रिशन दीजिए। आपको चीजें निकालनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया, वो ये कहता है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपके पास कोलेस्ट्रॉल के लिए आया है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए, बहुत बढ़ा हुआ है, मुझे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आपने हमारे जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीएससी कॉम्प्लेक्स है, जैसे बीएससी कॉम्प्लेक्स या फाइटोजेल्स है, जैसे कॉर्डाजेल हो गया या कोई और बीएससी कंपोनेंट हो गया, वो आप सजेस्ट कर रहे हैं, ओलिपनगेपा सजेस्ट कर रहे हैं, बट आपने देखा कि उस क्लाइंट के नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं, ग्लोइंग नहीं है, या फिर हेयर बहुत ज्यादा ड्राई है और बहुत ही ज्यादा ये कह लीजिए कि टेक्सचर अच्छा नहीं है, तो आप उन्हें डायरेक्ट रिकमेंड कीजिए। अरे आपका हेयर का टेक्सचर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्या आपको पता है हमारी कंपनी में इसको इम्प्रूव करने के लिए भी एक नया प्रोडक्ट आया है अभी जस्ट, ब्यूटी कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये कंपोनेंट्स डले हुए हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स करेंगे। तो डेफिनेटली एज अ कस्टमर मैं सोचूंगी उस प्रोडक्ट को आपसे परचेज करने के लिए। तो वो आपके पास आया था केवल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम लेके, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम लेके, बट सिंस आपने जब उसकी काउंसलिंग करी, आपने उस क्लाइंट को देखा, आपने जब उस पेशेंट को देखा, तो आपने उसको ब्यूटी कॉम्प्लेक्स भी सजेस्ट कर दिया, अपना हेयर ऑयल भी सजेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप एक होलिस्टिक अप्रोच किसी क्लाइंट या पेशेंट्स को दे सकते हैं।
उसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कि लाइक कोई अगर आपके पास क्लाइंट आया है जो कि आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया है, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे हमने अभी पिछली बारी डिस्कस किया था फीमेल्स प्रॉब्लम में, तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस उसको चल रहा है, आप उसको हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बट जब वो आपने उस क्लाइंट को काउंसिल किया तो आपने देखा कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा नहीं है, उसको खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, उसको ठीक चीजें अच्छे से नहीं हो रही हैं, या फिर उसको बहुत जल्दी इम्यूनिटी उसकी वीक है, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। तो आपने क्या किया, वो हार्मोन इम्बैलेंस का आप उसे ट्रीटमेंट तो दे ही रहे हैं, बट आपने उसको एक चीज और सजेस्ट कर दी, अरे आप बहुत ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी आपको कोल्ड कफ और ये सब चीजें हो रही हैं। क्या आपको पता है हमारी कंपनी में एक नया प्रोडक्ट यूज किया, आई मीन अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें ये कंपोनेंट्स डले हुए हैं, तो आपको ये बेनिफिट कर सकता है, तो आप चाहें तो इसके साथ भी जा सकते हैं। तो डेफिनेटली वो सोचेगा कि हाँ, जहाँ पे मैं केवल क्या कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आया था, तो क्यों ना मैं अपनी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप करूं, या फिर मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करूं, क्योंकि उसमें प्रीबायोटिक है। अब जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि प्रीबायोटिक क्या होता है, या फिर जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, तो हम तब तक उस क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते। एज अ कस्टमर बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती, आई मीन एज अ यू नो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल भी बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है किसी भी क्लाइंट को समझाने के लिए, क्योंकि माय रिस्पेक्टेड आर्ट लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर्स और आर्ट लाइफ लीडर्स, हम सभी को पता ही है कि आजकल हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, वो जनरेशन हमारी इंटरनेट की जनरेशन है, और आज के टाइम में आप इंटरनेट से कुछ भी चीजें टक 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 करके निकाल सकते हैं। तो